दिल्ली विधानसभा में एक और काग रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक और सीएजी रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखा है। ये रिपोर्ट वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित है। सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर काग रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता का जो डेटा है वो अधूरा था। ये रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया है। निगरानी स्टेशनों की संख्या अपर्याप्त थी, इस चीज का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि AQI की गणना सही ढंग से नहीं हो रही थी। रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने में सुधार किया जाए, विश्लेषण करने की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। ये जो अपडेट भी दी गई है कि किन चीजों में, किन मोर्चों में बदलाव और सुधार होना चाहिए, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में जो अंकित किया गया है वो बता रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, इस चीज का जिक्र भी सीएजी रिपोर्ट में किया गया है। निजी वाहनों की संख्या कम करने की जरूरत है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। तो ये सीएजी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। तमाम ऐसी चीजें जिनका जिक्र सीएजी रिपोर्ट में किया गया है। विश्लेषण करने के लिए सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। लूटने के तो बड़े रास्ते आते थे, अब बोले कि पोल्यूशन बढ़ गया तो क्या करें, स्मोक टावर लगा देते हैं। 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया। 22 करोड़ रुपए का, अध्यक्ष जी, 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर। एक साल बाद उसको जंग लग गया, ताले लग के उसको बंद कर दिया, कह अब चलता नहीं। 22 करोड़ रुपए का, ये पैसे भी इतना मरते हैं अध्यक्ष जी। ऑड इवन, अब देखिए दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन ऑड गाड़ी चलेगी। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी का कितना पैसा खर्च हुआ? 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन के नाम पर 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं, कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किस चीज के लिए? केवल ऑड इवन के लिए। और जिसके अंदर एक दिन ऑड चलनी गाड़ी इवन, इसमें भी इनको पैसा खाना है। तो देखिए सीएजी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। ये चौथी सीएजी रिपोर्ट है जो कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित थी। और ऐसे में इस रिपोर्ट में क्या क्या खामियां पाई गई हैं और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस चीज का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो सीएम रेखा गुप्ता की ओर से सदन के पटल पर सीएजी रिपोर्ट रखी गई है। और रिपोर्ट में कैग से जुड़ी हुई जो कई ऐसी जानकारी जो कैग रिपोर्ट में आधारित है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कई जगहों पर वायु जो स्टेशन है उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। AQI की गणना सही ढंग से नहीं हो रही थी, इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। विश्लेषण करने की जो सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। माननीय दिल्ली के महान लुटेरे अब्दाली और औरंगजेब के बाद जिन्होंने दोनों हाथों से दिल्ली लूटी, 2 ही लोगों का दिल्ली में ऐसा रिकॉर्ड है जो आर्काइव्स में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कैग रिपोर्ट और अब्दाली औरंगजेब के लिए आर्काइव्स के अंदर उनकी लूट का हिसाब रखा गया। दिल्ली में 2 ही ऐसे लुटेरे हुए हैं। दोनों में एक और चीज कॉमन है, जहां लूटने में दोनों ने बेदर्दी से लूटा और कूटा, वहीं उन लोगों ने लाल किला बनाया था, इन्होंने शीश महल बनाया है। ये एक और कॉमन है। और एक और बात कॉमन है, वो भी लूट के इसी तरह पंजाब के रास्ते भागते थे। केजरीवाल जी भी उसी तरह लूट के पंजाब के रास्ते भाग रहे हैं। और फिर एक बात और कॉमन है, पंजाब के लोगों ने उनको परमानेंट भगा दिया था और केजरीवाल जी को भी पंजाब के लोग ही परमानेंट भगाएंगे। आज हेलीकॉप्टर में वहाँ सवारी कर रहे हैं सरकारी, पंजाब की सरकार का पैसे का दुर्वरतों कर रहे हैं। और ये कैग रिपोर्ट, उनके हर कैग रिपोर्ट के पन्ने पे पहला पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है, दूसरा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ केजरीवाल जी बहुत बेईमान है, तीसरा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा बेईमान है, और चौथा पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, और 5वां पन्ना खोलो तो लिखा हुआ है केजरीवाल जी बेईमान है। पहले पेजों पे जो 2 लिख दिया गया वही आखिरी पेजों तक मान लिया जाए, क्योंकि स्वाय बेईमानी का और इसमें लिखा ही कुछ नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये कैग रिपोर्ट क्या क्या कहती है। इस कैग रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है
कि किस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो डीटीसी की बसें थी, जो दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी ली थी कि हम आम आदमी हैं, इनके आने से पहले 5223 बसें चलती थी, 5223 बसें, जिसको कम करके 3760 बसें कर दी गई। लगभग 1500 बसें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आने के बाद दिल्ली से कम कर दी, जिसके कारण प्राइवेट व्हीकल और स्कूटर खास तौर पर 10 गुना बढ़ गए। इसी तरह जो प्राइवेट बस क्लस्टर थे वो 2015 तक 1292 थे, केवल 1292। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि प्राइवेट लोगों के साथ सांठगांठ थी, उनको काम देना था, इसलिए अपनी 1500 बसें कम कर दी और उनकी लगभग 1700 बसें दिल्ली में बढ़ाने का काम, ताकि प्राइवेट लोगों के हाथों में काम चले जाए, और उन्होंने फिर दिल्ली को लूटने का काम किया। इसी तरह दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का जो टेंडर हुआ था 2018 में, उसमें 1000 बस इंट्रोड्यूस करनी थी, इलेक्ट्रिक बस 2018 में टेंडर कर दिया गया 385 बसों का। 2019 में वो फाइनलाइज करना था, लेकिन ये कह के 2 जून 2021 में, लगभग 3 साल बाद, ये कह के उस टेंडर को स्क्रैप कर दिया कि हमारे पास टेक्निकल ग्राउंड हम फाइनल नहीं कर पा रहे। बताइए, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलनी है, इसमें कौन सा टेक्निकल ग्राउंड है भाई? बस बनाने वाले ने बस बनाई है, दिल्ली में चलानी है, 4 टायर लगे हैं, 1 स्टीयरिंग है, 2 ब्रेक लच है, इसमें क्या पावर करना था? लेकिन इसमें एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? केजरीवाल जी को इसमें अंडर टेबल पैसे देने से कंपनी ने मना कर दिया था, करप्शन के पैसे मिल नहीं रहे थे, इसलिए 385 बसों का टेंडर इसलिए खारिज किया गया, जो करप्शन का पैसा उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। आगे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने एक रिपोर्ट का काम यूनिवर्सिटी को दिया गया और उस पर पैसे भी खर्च हो गए। 2018 में एक फॉरेन यूनिवर्सिटी आई थी, उसको टर्मिनेट बाद में कर दिया, और टर्मिनेशन से पहले 87,60,000 रुपया खड्डे में डाल दिया, और जो रिपोर्ट थी उसको काम में लिया, उसी को वैसे ही टर्मिनेट कर दिया, ताकि ये पैसा भी इनका मिट्टी हो गया। आगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, 11,000 बसों की रिक्वायरमेंट थी और 5223 बट्टों से कम करके 3760 बसें कर दी गई, और उसमें से भी लगभग पहले 89% फ्लीट चला, फिर वो और कम हो के 68% हो गया, और फिर 14 से 16% जो बसें थी वो ये कहकर अंदर खड़ी कर दी गई कि हमें स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, ठीक नहीं हो पा रही, वो बसें कभी सड़क पे आई ही नहीं दोबारा। ऑड इवन के नाम के ऊपर दिल्ली में ऑड इवन का स्कीम चलाई गई। ऑड इवन में क्या करना था? एक दिन ऑड गाड़ी चलनी थी, एक दिन इवन गाड़ी चलनी थी, लेकिन उसके ऊपर भी 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन पे खर्च किया गया, 53 करोड़ रुपया। इसी तरह स्मोक टावर लगाए गए, 22 करोड़ रुपया केवल स्मोक टावर पे खर्च किया गया, और 1 साल बाद वो स्मोक टावर का आज तक किसी को नहीं पता कहाँ चला गया। पोल्यूशन कम क्या होना था? इसी तरह कहा गया हमने केमिकल बना लिया, केमिकल बनाने पे 70 लाख रुपया खर्च किया गया, और 20 करोड़ से ज्यादा उसका प्रचार पर पैसा खर्च करके दिल्ली को पोल्यूशन से राहत क्या मिलनी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो चमकाने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का काम किया। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को ऑड इवन वाले दिन वहां खड़ा किया गया। जो आम आदमी पार्टी में काम करते थे उनको क्या काम दिया गया कि आप पहले कार्ड पढ़ के खड़े हो जाओ कि गाड़ी बंद करो, गाड़ी ऑफ करो, रेड लाइट पे गाड़ी बंद करनी है। इस तरह हजारों वॉलंटियर्स को दिल्ली में खड़ा किया गया, और 850 रुपया एक वॉलंटियर को देके हजारों करोड़ रुपए का लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर मोनो रेल चलनी थी, मोनो रेल की प्रपोजल 2014-15 से चल रही थी, क्योंकि वो नॉन पोल्यूशन है, उसमें से जो भी ट्रांसपोर्टेशन में लोग जाएंगे वो जीरो फ्यूल के ऊपर चलने वाली मोनो रेल को बंद कर दिया गया। उसकी प्रपोजल को कभी शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतना समय ही नहीं था दिल्ली को लूटने के अलावा, कभी शराब घोटाला, बस घोटाला, बिजली घोटाला, स्कूल घोटाला, और इसलिए इनके पास बेचारों के पास समय ही नहीं था अपना शीश महल और अपना शीश महल जैसा ऑफिस बनाने के अलावा। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करने वाले सेंटर हैं, उसमें बहुत बड़ा घपला सामने आया। ये घपला कई 100 करोड़ रुपए का घपला है। इसके अंदर क्या किया गया? जो टेस्ट वैल्यू थी 24% जो व्हीकल्स थे PUCC उनका जिनका चेक हुआ, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो दिया गया,
24% व्हीकल्स तो ऐसे थे जो परमिसिबल रेंज से डीजल व्हीकल कहीं ज़्यादा थे। लेकिन इससे बड़ा घोटाला क्या किया, 1,08,000 दिल्ली के अंदर ऐसे व्हीकल्स को परमिशन दी चलने की जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट PUCC फेल था, लेकिन उसके बावजूद उनसे पैसे लेके उनको डिक्लेयर पास कर दिया गया। जैसे लालू जी के सरकार में और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में होता था ना, फेल बच्चों को पेपर दे के पास कर देते थे। इसी तरह केजरीवाल जी में उन्हीं से गुण सीखे हैं, पैसे लेकर 1,08,000 व्हीकल्स को जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था उनको पैसे लेके 5-5 हज़ार रुपया ऐसा पोल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब बताइए 5,000 रुपया अगर एक से लिया होगा, कई कह रहे हैं 5,000 रिश्वत ली, कुछ लोग कह रहे हैं 10-10 हज़ार भी रिश्वत ली गई है, भगवान जाने कितनी ली है, 5,000 या 10,000। पर मैं कहता हूँ 5,000 छोड़ो, अगर 1,000 रुपया भी लिया होगा तो भी आप सोच के देखिए 100 करोड़ से ज़्यादा तो केवल PUCC के नाम से ले लिया गया। आगे आइए, 7643 ऐसे PUC सर्टिफिकेट दिए गए जो लोग एक ही समय पे, मतलब अगर 3:01 पे सर्टिफिकेट दिया गया तो दूसरे को भी 3:01 पे सेम PUC सेंटर पे दिया गया, जो कि असंभव था। ये काम केवल केजरीवाल जी कर सकते थे। ऐसे कितने व्हीकल्स हैं, 7643 कैसे ऐसे 7643 केस ऐसे सामने आए जिनको सेम टाइम पे PUC सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। इससे अगला घोटाला 76,865 लोगों को PUC सर्टिफिकेट जो दिया गया, वो PUC सर्टिफिकेट लगभग 1 मिनट से 30 सेकंड के बीच में इशू कर दिया गया, जबकि इम्पॉसिबल है। एक गाड़ी को 4 से 5 मिनट से 10 मिनट लगते हैं सर्टिफिकेट और उसका पोल्यूशन चेक करने में, सर्टिफिकेट बनाने में। इसका मतलब ये 76,865 नकली सर्टिफिकेट इशू किए गए, इनका कभी डाटा था ही नहीं और इनसे भी पैसे लेकर इनको भी डाटा इशू दिया गया। अब आप देखिए केजरीवाल जी के विपक्ष की नेत्री माननीय अतिशी बारलीना जी विधानसभा को छोड़कर भाग गई। उनके सारे MLA भी भाग गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सारी की सारी बातें उनके सामने आएं और उनको अरविंद केजरीवाल जी के करप्शन के केसों का सामना करना पड़े।